Welcome to Anthro International. As you know, we have been discussing early hominids, and in early hominids, we have discussed Australopithecus and Paranthropus. Australopithecus, we have discussed everything about that, what was in syllabus, and in Paranthropus, as we know, Paranthropus genes have three species, and among the three species, in our earlier two classes, we have discussed first two, and the third one we will be discussing today. This is our syllabus of NetJRF and UPSC. You can say here in early hominids we have discussed Afarensis, Remidus, Africanas, and Beharil Ghazali. And among Paranthropus bossae we have discussed, Robustus we have discussed. Now we will be discussing Ethiopithecus. We will start with our first slide. जो एथियोपिकस है, Paranthropus aethiopicus, that was first discovered in 1968. 1968 में पहले डिस्कवर हुआ एथियोपिकस. जब यहाँ पे डिस्कवरी हुई, जो फोसल मिला दैट वाज अ टूथलेस पार्शियल मैंडिबल. ठीक है, मैंडिबल मिला जो टूथलेस था, जिसमें टीथ नहीं थे. मैंडिबल में ये फोसल डिस्कवर हुआ. व्हाट इज़ मैंडिबल? मैंडिबल क्या होता है? इट्स एक्चुअली द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द फेस विच इज़ फॉर्मिंग द लवर जा. जो लवर जा होता है वो ही, उसी को हम मैंडिबल कहते हैं. यहाँ पे लवर जा जो है, ये हम माना जाता है इट इज़ द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द फेस. वही मिला बट दैट वाज टूथलेस. कहाँ? 1968 में ये मिला हमें ओमो इथोपिया में. ओके, ओमो इथोपिया में, साउदर्न इथोपिया में यहाँ पे ये डिस्कवर हुआ 1968 में. एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय वेइस, चोपिन्स एंड केमाइल. ठीक है, इन दोनों ने ये डिस्कवर किया 1968 में. और प्राइमरीली जो ये एथियोपिकस जो है, पैरेंथ्रोपस वाली स्पीशीज़, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा कि जो पैरेंथ्रोपस, जो रोबेस्ट ऑस्ट्रेलोपैथिसीन भी जिनको हम कहते हैं, ये इन जो ग्रीन कलर है इन तीन जगहों पे मिलते थे मोस्टली. ठीक है, इथोपिया, कीनिया, तंजानिया. तो यहाँ पे भी हमने देखा जो ये पार्ट है ये भी पैरेंथ्रोपस का ही पार्ट है. हमने ये भी पढ़ा पैरेंथ्रोपस और ऑस्ट्रेलोपैथिकस में ग्रेसाइल फॉर्म और रोबस्ट फॉर्म की डिफरेंस है. जो ये हमने मिला हमें एथियोपिकस, ये भी स्ट्रॉन्ग बिल्ड था. इसका स्कल जो था वो स्ट्रॉन्ग बिल्ड था. पहली डिस्कवरी हुई 1968 में. ओमो इन साउदर्न इथोपिया में डिस्कवरी हुई. एंड जो डिस्कवर किया गया फोसल दैट वाज टूथलेस पार्शियल मैंडिबल. हाफ मैंडिबल मिला दैट वाज विदाउट टीथ. And it was living between 2.7 to 2.3 million years ago. 2.7 to 2.3 million years ago में ये रहता था. इट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ प्लियोसीन एंड जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखेंगे, इट इज़ द टाइम पीरियड बिटवीन प्लियोसीन एंड पेलेस्टोसीन. इट इज़ द सेम पीरियड व्हेन humans were also living. Human species, man was also living during this period. ओके, तो ये कहीं ना कहीं एक ही साथ रहते थे. कौन? एक पैरेंथ्रोपस एथियोपैथिकस, साथ साथ में होमोसेपियंस भी, होमोजीन जो है वो भी रहता था इस टाइम पीरियड के दौरान. जो अगर हम देखेंगे कि कहाँ से डिस्कवरी हो गई ह्यूमंस की. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ब्लैक स्कल. इसको हमने, जैसे हमने लास्ट में भी पढ़ा कि हर एक नहीं, मोस्टली इनको फिर निक नेम भी दिया गया. जैसे एस्ट्रोलोपिथेकस एफरेंसिस को लूसी का नाम दिया गया. वैसे इसका नाम जो है पैरेंथ्रोपस रोबस्टस का, पैरेंथ्रोपस एथियोपिथेकस का, इसका नाम दिया गया ब्लैक स्कल. वाई ब्लैक स्कल? क्योंकि जो यहाँ पे भी आप देख सकते थे, जो स्कल मिला उसका जो कलर है वो ब्लैक है. बट ये कब मिला? पहले हमें हाफ मैंडिबल मिला था. ठीक है, ओमो वैली इथोपिया में. बट ब्लैक स्कल कहाँ पे मिला? ये 1985 में मिला. किसको? लैन वॉकर और रिचर्ड लीकी को. लैन वॉकर एंड रिचर्ड लीकी को ये मिला था 1985 में. इट वाज ब्लैक इन कलर. तो वाई इट वाज ब्लैक? बिकॉज जो वहाँ पे सॉइल थी जहाँ से ये फोसल एक्सकेवेट किया गया, उसमें ज़्यादा मैंगनीज़ था. मैंगनीज़ की वजह से इसमें एक्यूमुलेट हुआ था, इस फोसल में, इसका कलर ब्लैक हो गया था, जिसकी वजह से ब्लैक स्कल एक्सकेवेट किया गया और इसको ब्लैक स्कल नाम दिया गया.
ठीक है। तो ये ब्लैक स्कल था। प्रोट्रूडिंग फेस, जहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोट्रूडिंग फेस, जैसे हमने लास्ट में जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े एक लेक्चर में, तो हमने देखा ह्यूमन स्कल का ऐसे जो है फेस, फोर हेड से चिन तक ऐसे स्ट्रेट बनता है, बट जो ये एप्स लाइक स्ट्रक्चर जिनका प्रोग्नाथिक ये होता है प्रोट्रूडिंग फेस, तो उनको ऐसे प्रोग्नाथिज्म होता है, उनको इस फॉर्म में होता है। तो इसका भी इस फॉर्म में प्रोग्नाथिक, तो जी इसका मतलब है उनको जो प्रोट्रूडिंग फेस की वजह से प्रोग्नाथिक शेप थी, ये बाहर की तरफ इनका जो मुंह है मुंह बाहर की तरफ था, ना कि ऐसे इनको ऐसे था। लार्ज मेगाडोन टीथ, जो हमने मैंडिबल मिला, मैंडिबल से हमें पता चला जो इसके टीथ थे वो लार्ज थे, मेगाडोन थे, इनके बड़े बड़े दांत थे। तो क्योंकि मैंडिबल में अगर टूथ नहीं था, बट जो उनका लवर जहाँ पे ये बंद होते टीथ, उनसे हमें पता चला कि इनके भी बड़े बड़े दांत थे। जैसे बाकी पैरेंथ्रोपस रोबस्ट फॉर्म के मिले, उनके थे बड़े दांत, बड़ा स्कल, बड़ा जा, वैसे ही इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स के पावरफुल जा जो था वो पावरफुल था, एंड अ वेल डेवलप्ड सजेटल क्रेस्ट, ये सजेटल क्रेस्ट इसका वेल डेवलप्ड था ऑन द टॉप ऑफ स्कल। एक तो इनका जो जा था, इसके नीचे वाला पार्ट, वो भी मैंडिबल, वो भी स्ट्रॉन्ग था, एंड दैट वाज विदाउट द टीथ, फाउंड विदाउट द टीथ, एंड मेगाडोन थे, पावरफुल जा था, एंड वेल डेवलप्ड सजेटल क्रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ स्कल। तो आपको समझ आया होगा वाई इट इज़ कॉल्ड ब्लैक स्कल, इट इज़ बिकॉज ऑफ द कंटेंट इन द सॉइल। इंडिकेटिंग ह्यूज चिविंग मसल्स, दे हैव रियली लार्ज टेम्पोरल मसल, जो टेम्पोरल मसल, जो यहाँ पे मसल पाई जाती है फ्रॉम द टॉप ऑफ हेड टू द जो क्या कहते हैं उसको, टुवर्ड्स जॉ, विच हेल्प्स अस इन चिविंग, ठीक है। जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मसल्स होते हैं चेहरे पे, तो जो हमें चिविंग के लिए हेल्प करते हैं, ये वाले जो है उनको हम टेम्पोरल मसल्स भी कहते हैं। जैसे हम फोसल निकालेंगे, फोसल में हमें ये मसल्स वगैरह नहीं मिलते हैं, बट जो स्ट्रक्चर मिलता है स्केलेटन का, उससे पता चलता है कि यहाँ पे कौन सी मसल्स अटैच हुई होंगी, स्ट्रॉन्ग मसल्स या ऐसा करके कुछ। तो यहाँ पे जो हमें ये इनका जो ये मैंडिबल मिला या जो ब्लैक स्कल मिला, उससे पता चला कि इनके जो है लार्ज टेम्पोरल मसल्स थे, बड़े स्ट्रॉन्ग टेम्पोरल मसल्स थे। तभी उन मसल्स को अटैच करने के लिए लार्ज जॉ भी था, और ये सजेटल क्रेस्ट भी था जो उनको होल्ड करता था। ओके, जाइगोमेटिक आर्क, चीक सॉरी यहाँ पे भूल गई हूँ लिखना, इट्स चीक बोन्स वेर लार्ज टू अटैच द टेम्पोरल मसल टॉप ऑफ द, हाँ जो मैंने बताया, ये इट्स फ्रॉम टॉप ऑफ द सॉरी हेड टूवर्ड्स जॉ विच हेल्प अस इन चिविंग, ठीक है। यहाँ पे जो मसल्स होते हैं, तो ये जो जाइगोमेटिक आर्क है, जो यहाँ पे जो मैंने पिछली लेक्चर में भी बता दिया कि यहाँ पे जो बोन्स है, इनको हम बोलते हैं जाइगोमेटिक आर्क या चीक बोन्स। ये भी इसके बड़े प्रोमिनेंट थे और लार्जर थे, एंड विद लार्जर जॉ एंड लार्जर टेम्पोरल मसल्स, शोइंग दैट कि इसका जो फॉर्म था दैट वाज रोबस्ट लाइक अदर पैरेंथ्रोपस, ठीक है, पैरेंथ्रोपस स्पीशीज। एंड द फेस वाज डिस्क शेप्ड फेस था, ठीक है। जब इसके चीक बोन्स अगर ये चीक बोन्स बाहर नहीं होते तो इसको कहीं ना कहीं ऑवल शेप हो जाता, ठीक है। एक मिनट, लेट मी शो यू। ओके, तो अगर ये चीक बोन्स बाहर की तरफ, ये वाले चीक बोन्स नहीं होते, तो इनका कहीं ना कहीं ऐसे शेप हो जाता, ठीक है, गोल में, ऐसे आउल में, सॉरी। बट ये चीक बोन जो बाहर की तरफ है, इससे इसका जो शेप है वो डिस्क शेप्ड बन रहा है, ठीक है, इट इज़ डिस्क शेप्ड। ब्रेन साइज वॉज 410 cc। ब्रेन साइज जो है ये कहीं ना कहीं एफरेंसेस, जो एस्ट्रोलोपेथिकस एफरेंसेस का हमने देखा, उसका भी इसी ऑलमोस्ट इसी के राउंड था। तो 410 इसका सीसी ब्रेन साइज था। अगर हम मान के चले आज के प्रेजेंट ह्यूमंस के, इसका 1/3 पार्ट था इसका ब्रेन साइज। एंड हैविंग नो, इसके बाद भी जो इतना स्ट्रॉन्ग थे, इनका जो दांत है वो भी
जो हमने लास्ट इनको जब पैरेंथ्रोप्स को डिस्कस किया उसमें भी पढ़ा कि इनका जो दांत थे, जब इनको फ्रूट्स, सॉफ्ट फ्रूट्स कहीं पे नहीं मिलते तो ये हार्ड फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करते थे. दैट मीन्स दे वर एबल टू अडाप्ट एनी हार्श कंडीशंस, बट स्टिल दिस स्पीशीज़ हैविंग नो लिविंग डिसेंट. अब इसके कोई लिविंग डिसेंडेंट नहीं है, जबकि इनका जो अडॉप्टेशन है वो सॉफ्ट फ्रूट्स के लिए भी बना था और हार्ड फ्रूट्स के लिए भी. दे वेर ईटिंग बोथ हार्ड फ्रूट्स एंड सॉफ्ट फ्रूट्स. जब इनको सॉफ्ट फ्रूट्स नहीं मिलते थे तो ये हार्ड फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं. बट बिसाइड्स दैट इवन दे डोंट हैव एनी लिविंग डिसेंडेंट. The shape and the large size of the teeth indicate a largely vegetarian diet. जो इनके दांतों से पता चला है, एक तो ये हार्ड फूड भी खाते थे और इसके साथ साथ ये वेजिटेशन डाइट भी था. इनका जो डाइट था वो वेजिटेरियन थे ये. मेनी फीचर्स ऑफ दिस skull are quite similar to Australopithecus afarensis. और इसमें कुछ एजम्पशंस लगाई जाती है कि जो इसके जो फीचर्स थे जो देखे गए वो कहीं ना कहीं Australopithecus afarensis से भी मिलते थे. तो उनकी वजह से ये माना गया है कि ये कहीं ना कहीं डिसेंडेंट है पैरेंथ्रोपस. जो पैरेंथ्रोपस एथियोपिथिकस जो है ये कहीं ना कहीं डिसेंडेंट है ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफेरेंसिस का. बट साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं हो सकता है इट इज़ द बिकॉज इट इज़ हैविंग द रॉबस्ट फॉर्म, इट कैन बी द डिसेंडेंट ऑफ पैरेंथ्रोपस बोजाई. तो अभी ये क्लियर नहीं हुआ है वेदर इट इज़ द डिसेंडेंट ऑफ पैरेंथ्रोपस बोजाई एंड और इट्स द पैरेंथ्रोपस डिसेंडेंट ऑफ एफेरेंसिस. बट इसकी स्ट्रॉन्ग बिल्ड होने की वजह से इसका जो दांत या इसका स्कल फॉर्म प्रोग्नाथिक डिस्क शेप्ड जो बाकी पैरेंथ्रोपस में पाया गया ये कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी वजह से इसको रखा गया इन द स्पीशीज ऑफ पैरेंथ्रोपस. इट इज़ वन ऑफ द स्पीशीज ऑफ पैरेंथ्रोपस रोबस्टस. तो अभी तक हमने पढ़ा, यहाँ तक हम अर्ली होमिनिड्स का आई गेस कंप्लीट हो गया जैसे हम सिलेबस में देख पा रहे हैं. ये हमारा सिलेबस है. तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हमने जो अर्ली होमिनिड का सारा हमने कवर कर लिया, हमने सारे पढ़ लिए जो भी सिलेबस में थे. दिस वाज आवर लास्ट पार्ट. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस, विल बी डिस्कसिंग जो भी हमने क्वेश्चंस मैंने जो भी लेक्चर बनाए उनमें से मैं क्वेश्चंस निकाल दूंगी ताकि आप जब वो क्वेश्चंस MCQs करेंगे तो आपको ये खुद आप अपने आप को इवॉल्वेट करोगे कि हमने कितना मतलब किया हुआ है, कितना समझा हुआ है, क्या हमें दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है या हमें वो क्वेश्चंस आते हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अर्ली होमिनिड्स और प्री होमिनिड्स के MCQs करेंगे. उसके बाद हम कंटिन्यूटी में ट्रांजिशनल होमिनिड्स को पढ़ेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप watching. Do like, share and subscribe our channel. Thank you once again.